नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं ई एक्सेल कंपनी के बारे में रिव्यू देने वाला हूं। और देखिए, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि भाई मैं ई एक्सेल मैंने कभी काम नहीं किया है। हाँ, मैंने ई एक्सेल में इंटरव्यू जरूर दिया था और वहाँ पर मैंने अपना इंटरव्यू क्रैक भी किया था, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जो भी मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं, चाहे वो कोरा हो, चाहे वो एम्बिशन बॉक्स हो, या फिर चाहे वो ग्लास डोर हो, ऐसे कई सारे ऐप्स जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़, आप मानेंगे नहीं, मतलब भाई मैंने ई एक्सेल एक बहुत बड़ी कंपनी है भाई, तो उसके बारे में बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े। तो मैंने क्या सीखा उसके बारे में, जो मुझे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले, नेगेटिव रिव्यूज़ मिले, तो वो सभी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ आज। और मुझे लगा कि यार ई एक्सेल, देखिए जनपद के बारे में तो बताता रहता हूँ क्योंकि वहाँ मैंने काम किया, तो मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ कि मेरी क्या, मतलब मैंने वहाँ पर सब कुछ सहा है और क्या अच्छे मोमेंट्स थे, क्या बैड मोमेंट्स थे, क्या मैंने सीखा और क्या मुझे, मैं आपको बताता हूँ कि जो आप गलती ना करो। लेकिन ई एक्सेल मैंने कभी काम नहीं किया, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊं जहाँ पर मैं देखूँ कि लोग क्या फील करें, लोगों ने क्या लिखा, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए, आपको वो सब गो थ्रू ना करना पड़े जो मैंने अभी सब कुछ पढ़ा है। तो ई एक्सेल कंपनी के बारे में मैंने काफ़ी सारे, मतलब बहुत ही सारे कमेंट्स पढ़े, रिव्यूज़ पढ़े, आई मीन जो लोगों ने वहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लिखे हैं। और मैं आपको बता दूँ, वो बहुत ही मिक्स रिव्यूज़ मिले मुझे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मिक्स रिव्यूज़ में, मैं आपको बता दूँ कि मुझे 60% नेगेटिव और 40% पॉजिटिव मिले। और मैं आपको बता देता हूँ, मतलब मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। अगर आप ई एक्सेल ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो मुझे क्या क्या मिले वहाँ पर रिव्यूज़ की। अच्छे रिव्यूज़ में ये थे कि भाई मैंने ई एक्सेल ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए था इसलिए, और मैं फ्रेशर था तो मेरे लिए बहुत अच्छी कंपनी थी ज्वाइन करने के लिए। और किसी ने कहा कि भाई मतलब मुझे एक ठीक ठाक पैकेज मिला था यहाँ पर इसलिए। और किसी का कहना था कि ई एक्सेल मतलब कंपनी एक वन ऑफ द गुड कंपनीज है इंडिया के अंदर, तो अगर आपका रेज्यूम बन जाता तो मैंने इसलिए इस रेज्यूम में नाम आया था, तो आपका रेज्यूमे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता अगर आप कहीं और अप्लाई करते हैं किसी और कंपनी में, तो मैंने इसलिए इस कंपनी का ज्वाइन किया। तो मतलब काफ़ी सारे मिक्स रिव्यूज़ थे, लोगों ने अलग अलग बताए। ये कुछ पॉजिटिव थे जो लोगों ने बताया। नेगेटिव मैं बोलूँ तो नेगेटिव में मैंने पढ़े कि लोगों ने कहा कि वन ऑफ द वर्स्ट कंपनी आई हैव एवर ज्वाइंट। मतलब एक बंदा कह रहा है कि मैंने 12 से 13 घंटे मेरा रोज का जा रहा था, यहाँ पर 12 to 13 आवर्स मैं डेली वर्क कर रहा था। दूसरे ने लिखा कि भाई ना मैनेजर अच्छा है, ना टीममेट्स अच्छे हैं, ना एचआर अच्छे हैं, सिर्फ पैसे के चक्कर में इस कंपनी को ज्वाइन मत करो। किसी ने लिखा कि भाई इससे मतलब ये कंपनी क्या करती है, इस कंपनी के वीपी को नहीं पता है, जो एक्चुअल में इस कंपनी का वीपी है, जो प्रेसिडेंट है, उनको नहीं पता है कि इस कंपनी के साथ आखिर हो क्या रहा है। मतलब लोग, कंपनी अच्छी है लेकिन यहाँ के लोग जो है ना वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं, तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ही बर्बाद कर रहे हैं लोग, बिल्कुल ही मतलब ख़त्म कर रहे हैं इसको। और किसी ने लिखा कि भाई मतलब मैं पहले ई एक्सेल में ज्वाइन, मतलब कंपनी में काम करता था, फिर उसके बाद मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, वहाँ पर मुझे अच्छा हाइक मिला, उसके जब मैं ई एक्सेल में आया तो उन्होंने मुझे सेम सैलरी के साथ रख लिया। खैर मैं यहाँ पर गलती उस कैंडिडेट की बोलूँगा कि आपको क्या जरूरत थी इसी कंपनी में सेम सैलरी पाने की, लेकिन हाँ उसको सेम सैलरी के पैकेज पे इन्होंने रखा। तो वो उसका एक यहाँ पर था कंसर्न कि भाई सैलरी मुझे बढ़ के मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे सेम सैलरी पर लिखा है। और किसी ने लिखा कि भाई जो जब मेरी ज्वाइनिंग थी उस टाइम पे तो इन्होंने मुझसे बहुत अच्छे बिहेवियर में बात करी, उस टाइम बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे, लेकिन जब मेरी ज्वाइनिंग हो गई उसके बाद इनका बिहेवियर चेंज हो गया। ना मैनेजर उस तरीके से बात कर रहा था, ना असिस्टेंट मैनेजर उस तरीके से बात करता, ना एचआर उस तरीके से बात कर रहा था। मतलब ऑल इन ऑल मैं तभी कह रहा हूँ कि मैंने 60% नेगेटिव और 40% पॉजिटिव पढ़े, और 60% नेगेटिव वो, और मैं बता दूँ आपको नेगेटिव पॉइंट्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। देखिए, आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं ना, जैसे आप कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन करते हैं, एसेंचर, जेनपैक या फिर ई एक्सेल, इन कंपनीज में क्या होता है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो इनके पास एम्प्लॉयज़ भी लाखों में होता है। जो लाखों में से लोग, कुछ हज़ार लोग कमेंट्स करते हैं ना, तो उनके मिक्स रिव्यूज ऑफ कोर्स बात आएंगे, क्योंकि ये वेरी करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। जैसे किसी ने लिखा कि मैं 12-13 घंटे रोज काम कर रहा था, वर्क लाइफ पूरी मतलब इन लोगों ने इस तरीके से मेरी बना दी थी कि मेरी पर्सनल लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, मैं बिल्कुल भी फन नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और पर किसी ने ये भी लिखा कि ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी वेरी करता है। जैसे ही उसने लिखा कि मेरे प्रोजेक्ट में तो भाई मैं टाइमली फ्री हो जा रहा था और मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला था, मैं एक क्वालिटी टाइम अपने घर वालों के साथ बिता पा रहा था, तो उसके लिए वो अच्छा था।
तो मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में लोग क्या कह रहे हैं। अगर आपके मन में एक नैरेटिव है ना कि ये कंपनी बहुत अच्छी है तो ये भी सुन लो, अगर आपके मन में एक नैरेटिव है कि कंपनी बहुत बुरी है तो आप भी इस एक चीज़ को सुन लो जो मैंने बताया। तो अब आप मुझे पूछेंगे कि भाई ऐसी सिचुएशन में आखिर हम क्या करें, मतलब अब हम ई एक्सेल के बारे में मिक्स रिव्यूज़ पढ़ रहे हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, बुरे पढ़ रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करें। तो इस केस में आप सिंपल एक चीज़ करिएगा दोस्तों, मतलब देखिए आप किस प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं आप वो देखिए, और उसके बाद उसका ग्लास डोर या फिर कहीं और जाके ना ट्राई कीजिए कि जहाँ से भी आपको उसके रिव्यूज़ मिल जाए। उसके रिव्यू जितने आपको मिलेंगे ना वो आपके लिए बेनिफिट होंगे, क्योंकि अगर आप ऑल इन ऑल सब चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। और मैं अपना वर्डिक्ट यहाँ पर नहीं रखूँगा, क्योंकि भाई देखिए मैं इससे पहले भी जनपेट के बारे में कुछ बता रहा था आपको अपने वर्डिक्ट के बारे में कि अच्छा है कि बुरा है। तो इक्का दुक्का जो जो होते हैं ना भाई वो नमूने, वो मेरे कमेंट्स में आके कह रहे हैं कि भाई ये बंदा तो मतलब जो है कॉर्पोरेट का सबसे नेगेटिव बंदा है भाई, कॉर्पोरेट के बारे में सब कुछ बुरा बुरा बोलता रहता है भाई। उस बंदे को तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिप्लाई करना चाहूँगा कि अगर तूने मेरी भाई वीडियोस देखी होती बाकी की, तुझे पता चलता कि मैं कभी भी अपने जो वर्डिक्ट है ना सिर्फ इस बिहाफ में नहीं देता कि मैं पॉजिटिव रिव्यूज़ पढ़ रहा हूँ कि नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ रहा हूँ। मेरे पॉजिटिव थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स है, जो मेरे थॉट्स से मैंने रखे भाई तुझे वीडियो देखने देख, वरना आगे बढ़ किसी और की वीडियो देख। किसी ने तुझे कहा थोड़ी था कि मेरी वीडियो में रुक के मेरी वीडियो को प्ले कर और यहाँ पर जाके इस कमेंट को यहाँ पर कमेंट मतलब जो तू भी तूने लिखा था बकवास चीज़ को ड्रॉप कर। भाई आगे बढ़ो, स्किप करो भाई, नॉट इंटरेस्टेड कर दो मेरे चैनल को भाई, मत देखो। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं की है जिसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, जिसको ये टारगेट कर रही है भाई। आप सबके लिए नहीं बना रहा हूँ मैं इस वीडियोस को, जो ये वीडियोस को जिनको टारगेट करे, जो लाइक कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, जिनके एक्चुअल में कुछ सवाल है नहीं उनके लिए, क्योंकि उनको हेल्प मिल रही है भाई, उनसे पूछो। खैर ये दूसरी बात है दोस्तों, अभी बात करते हैं ई एक्सेल के बारे में। तो ई एक्सेल के मैंने रिव्यू आपने स्टार्टिंग से कुछ वो देखे होंगे, स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, और ये मैंने नहीं लिखे भाई, ये लोगों ने लिखे हैं, जो लोगों ने यहाँ पर काम कर रखा है। आप इन जब इन कमेंट्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भाई कुछ ही कमेंट्स रिव्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव है, मतलब मोस्टली जो है नेगेटिव में। तो भाई मैं आपको बता दूं, जैसे जनपैक्ट में जिस कंपनी में काम करके आया हूँ, तो उसके बारे में जब मैं क्लास डोर वगैरह पढ़ रहा था ना तो उसके बारे में मैंने बहुत से नेगेटिव कमेंट्स पढ़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वहाँ पर 2 साल काम किया तो भाई मेरे को फांसी पर लटका दिया और फिर मुझे कुछ इन्होंने बहुत तड़पाया हो, मारा वारा, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं आपको दोस्तों अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं जनपेट को ज्वाइन करने वाला था तो मैंने ग्लास डोर पे बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े, और मैंने खुद बता रहा हूँ 80% नेगेटिव पढ़े और 20% पॉजिटिव पढ़े। और मुझे कभी कभी लगता है ग्लास डोर वगैरह पे लोग ना आते खुन्नस में वहाँ पर जाके नेगेटिव चीज़ लिखने के लिए, तो सब कुछ नेगेटिव ही नहीं होता है। मैंने जब जनपेट को ज्वाइन करा मुझे अच्छे कॉलीग मिले, और मैनेजर भी ढंग का मिला भाई, अच्छा। मेरे मैनेजर ने भी काफ़ी हेल्प करी थी मेरी, ये बात नहीं है स्टार्टिंग में, और मतलब एंड तक भी करी थी, बस एंड में थोड़ा उसका अजीब सा बिहेवियर हो गया जब मैंने उसको छोड़ने की बात बताई, उसके बाद से वरना अच्छा रहा। और मेरा असिस्टेंट मैनेजर भाई मेरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ठीक रहा मेरे साथ, मतलब काम के टाइम हमेशा उसने हेल्प करी भाई मेरी। और जिस प्रोजेक्ट में था उस प्रोजेक्ट में मैंने हंसते हंसते 2 साल बिताए भाई। देखो अच्छा और बुरा टाइम दोनों आता है, अप एंड डाउन हमेशा आपके साथ चलता रहेगा। अच्छा टाइम भी आया, बुरा टाइम भी आया। अब बुरा टाइम आया जब कुछ एरर्स लेकर आया तो कुछ अपने मैनेजर सुनी, कुछ असिस्टेंट मैनेजर सुनी, कुछ सीखा, कुछ उनको बताया कि हाँ मेरी गलती नहीं थी, तो ये सब कुछ चलता रहता। तो जब मैं जिस पीएनसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहा था ना, पीएनसी मेरे लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि उससे पहले मैं अंडर राइटिंग में था, और प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी के बारे में मतलब ये एक अलग पाथ आ गया था मेरे लिए। तो मैंने इसके बारे में ग्लास डोर पढ़ा कि भाई ये कैसा है कैसा नहीं है। उसके बाद मैंने अलग अलग रेडिट हो गया, काफ़ी सारे मतलब इन जगहों पर पढ़ा कि भाई अगर मैं जनपेट में ज्वाइन करने जा रहा हूँ, और वहाँ पर भी मेरे को 80% नेगेटिव मिले, फिर एक गट फीलिंग कहते हैं ना यार कि करते हैं यार, क्योंकि इसके इंटरव्यू मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, जनपेट के इंटरव्यू मैंने बहुत ज़्यादा ही टाइम दिया, तो मुझे लगा यार करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए भाई, अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसे चलेगा। तो मैंने अपने गट की मानी, मतलब मैंने अपने अंदर की आवाज़ सुनी और मैंने जाके करा। तो भाई मैंने अच्छे हंसते हंसते 2 साल बिताए यार, और 2 साल क्या, मैं इससे ज़्यादा लंबा टाइम वहाँ बिताया था, मतलब शायद मैं 1 साल और ज़्यादा वहाँ पर बिताया था, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से खैर बाहर निकलता ही, क्योंकि इससे पहले मैंने 3 साल में कंपनी छोड़ी थी। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मैं यहाँ पर कहने क्या ट्राई कर रहा हूँ। और आप भी अभी भी आप सोच रहे हैं ना कि थोड़ा कंफ्यूज हो गए यार कि भाई कपिल तूने ऐसा क्या जो बता दिया भाई, मतलब जो हमारा कन्फ्यूजन था वो अभी भी वही कन्फ्यूजन है, अभी भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो दोस्त ऑनलाइन रिव्यूज़ मैटर करते हैं, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन ही लिख रहा है वहाँ पर, वो भी बता रहा है कि उसकी क्या फीलिंग थी, उसकी क्या फीलिंग नहीं थी उस टाइम पे।
लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है जिस तरीके से लिखा जाता है। मैं आपको बोलूँगा कि भाई ई एक्सेल अच्छी चीज़ों के बारे में देखो। अगर आप फ्रेशर हो भाई जरूर जाओ यार ई एक्सेल में, भाई ई एक्सेल जेनपेक्ट इसमें जरूर जाओ। आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे अच्छे वे में मिले चाहे बुरे वे में मिले, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सीख जाओगे, अच्छे से ट्रेन होगे कि हाँ भाई ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं लाइफ के अंदर। और दूसरा, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि इतना बुरा देते हैं। अगर आपको लग रहा जमता है कि हाँ भाई मुझे इतना पैसा दे रहे हैं तो ठीक है करो यार, नहीं तो कोई आपका बिल्कुल ही मतलब गला पकड़ के तो ला नहीं रहा वहाँ पर कंपनी में काम करने के लिए, तो करना है तो करो, वरना आगे स्किप करके दूसरे इंटरव्यूज थे वहाँ पर उनको क्रैक करो। जरूरी थोड़े कि ये एक यही बचा हुआ है आपके लिए बस। और तीसरा पॉइंट एक बहुत सिंपल सा है कि भाई ये कंपनी ना वर्क फ्रॉम होम देती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे कौन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता है? कौन नहीं चाहेगा कि भाई वो रिमोटली कहीं भी किसी भी एरिया में जाके वर्क कर सके? कोई नहीं चाहता है कि डेली का ऑफिस, देखिए ऑफिस में कॉलीग्स होते हैं ना, उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो ऑफिस, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जो कम्यूट टाइम होता है ना, वो बहुत हेक्टिक होता है, वो टाइम खा जाता है। और उसके बाद हम घर जाके जब ऑफिस से जाते हैं ना भाई, खत्म, ऐसा लगता है भाई मामला खत्म हो गया, इसके आगे जान नहीं बची बॉडी के अंदर। तो भाई सिंपल सा मैं आपको बोलूँगा कि ई एक्सेल एक बहुत अच्छी कंपनी है, आपको मस्ट जाना चाहिए। आप रिव्यूज़ पे जाओगे तो आप किसी भी कंपनी को कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाओगे भाई। इवन गूगल के बारे में भी अगर आप पढ़ोगे ना, गूगल के बारे में भी आपको, गूगल कंपनी के अंदर भी आपको काफ़ी सारे जो है नेगेटिव रिव्यूज़ मिलेंगे। तो नेगेटिव रिव्यूज़ को साइड करो, एक बार गट फीलिंग मानो, नहीं जमता तो कुछ टाइम बाद छोड़ देना, लेकिन जाओ, अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टार्ट मिलेगा भाई। फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, जरूर जाओ, मस्ट जाओ। रिव्यूज़ का क्या है, वो तो आते रहेंगे यार, वो तो लोग डालते रहेंगे। अगर आपका बैड एक्सपीरियंस तो आप भी जाके डालोगे। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कहीं भी कुछ भी ज्वाइन करने जा रहे हो तो भाई उसके बारे में पढ़ के जाओ, चाहे उसके रिव्यूज़ है चाहे कुछ भी हो, आपको पता चलेगा कि ये कंपनी कितने पानी में है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा, अगर वो बड़ी कंपनी है, नामचीन कंपनी, अभी स्टिल वो रनिंग कर रही है, अच्छे उसमें आ रही है, प्रोजेक्ट्स ला रही है, सब कुछ आ रही है, तो भाई ज्वाइन करने में क्या दिक्कत है? रिव्यू, बैड रिव्यूज होते हैं ना, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। काफ़ी लोगों को मैनेजर जो होते हैं ना, वो हेल मिलते हैं, बहुत ही बकवास मिलते हैं, काफ़ियों को अच्छे मिल जाते हैं। तो एक बार अपना लक जरूर ट्राई करो, और मैं तो कह रहा हूँ जस्ट गो फॉर इट भाई, जस्ट गो फॉर इट। और स्टिल अगर आपको ई एक्सेल कंपनी के बारे में कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो भाई गूगल पे जाके आप गूगल पे जाके सर्च करो, आपको वहाँ पर बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछोगे तो भाई मैं खुद वहाँ काम नहीं किया हूँ, तो मैं आपको क्या हेल्प करूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार ये वीडियो लानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं भाई जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, और ये मेरा फ़र्ज़ है कि भाई मैं उनके लिए लेकर आऊँ चीज़ों को, जो मैं उनके सामने एक्चुअल में सच रखूँ, और आखिरी में जाके अपना कंक्लूजन रखूँ कि आपको एक्चुअल में क्या कर सकते हो, आपके पास एक ये ऑप्शन भी है। तो बस इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। बाकी कोई और कुछ भी डाउट हो गाइस, कमेंट करो, फॉलो तो कर लिया करो यार कम से कम, और लाइक भी ठोक दिया करो भाई। व्यूज़ इतने आते हैं, लाइक बिल्कुल भी नहीं आते, लाइक भी कर दिया करो कम से कम। तो फॉलो करो और वीडियो को लाइक करो। कोई डाउट हो कमेंट करो। यहाँ बोलने में अगर आपको हिचकिचाहट हो रही है तो भाई DM मी ऑन इंस्टा, आपको लिंक मिल जाएगा मेरे बायो में यूट्यूब के। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।